नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में लव जिहाद पर मंत्री सारंग का सख्त बयान। भोपाल में आरोपियों के मकान ढहाए गए, सरकार की कार्रवाई को बताया स्वागत योग्य। संगठित गिरोह पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। खंडवा में सामने आए खाद घोटाला, बैंक ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पर दर्ज हुई एफआईआर। रैक से सीधे व्यापारियों को 3000 बोरियां बेची, समितियों को भेजनी थी खाद। बड़वा में बिना बिजली पानी स्कूल, बच्चे बेहाल, पंखे सिर्फ चुनाव में चलते हैं। स्कूल में गर्मी से बिगड़ रही बच्चों की तबीयत, बिजली विभाग ने मांगे पैसे, खंभे अब तक नहीं लगे। छतरपुर में स्वीपर लगा रहे इंजेक्शन, स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही हुई उजागर। डॉक्टर ने खोले विभाग की पोल, सरकारी दवाओं के नाम पर जनता से धोखा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। आपको बता दें कि पहली खबर आ रही है भोपाल से, दूसरी खबर खंडवा से है, तीसरी खबर छतरपुर से है, चौथी और आखिरी खबर बड़वा से आ रही है। हम बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर राजधानी भोपाल से। आपको बता दें कि लव जिहाद पर मंत्री सारंग का सख्त बयान सामने आया है। भोपाल में आरोपियों के मकान जो ढहाए गए हैं, सरकार की कार्रवाई को स्वागत योग्य बताया है। संगठित गिरोह पर होगी कड़ी कार्रवाई। दूसरी खबर है खंडवा से, जहां खंडवा में सामने आया खाद घोटाला, बैंक ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पर दर्ज हुई एफआईआर। रैक से सीधे व्यापारियों को 3000 बोरियां बेची, समितियों को भेजनी थी खाद। तीसरी खबर जो है बड़वा से आ रही है। आपको बता दें कि बड़वा में बिना बिजली पानी स्कूल, बच्चे बेहाल है, पंखे सिर्फ चुनाव में चलते हैं। स्कूल में गर्मी से बिगड़ रही बच्चों की तबीयत, बिजली विभाग ने मांगे पैसे, खंभे अब तक नहीं लगे। चौथी और आखिरी खबर छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में स्वीपर लगा रहे इंजेक्शन, स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर। डॉक्टर ने खोली, आपको बता दें डॉक्टर ने खोली विभाग की पोल, सरकारी दवाओं के नाम पर जनता से धोखा। पहली खबर राजधानी भोपाल से। आपको बता दें कि भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के अवैध मकानों पर हुई कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, लव जिहाद जैसा कुकृत्य ना तो मध्य प्रदेश में और ना ही देश में बर्दाश्त किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री सारंग ने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। आज की कार्रवाई इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने लव जिहाद को समाज के लिए काला दाग बताया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पंकज अग्निहोत्री राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर पंकज, लव जिहाद पर जो है मंत्री सारंग का सख्त बयान सामने आया है, वहीं भोपाल में आरोपियों के मकान ढहाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले में? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था। एनआरआई कॉलेज की जो छात्रा थी, उसको उसी कॉलेज से पास आउट हुए जो एमबीए का पास आउट है वहाँ फरहान द्वारा उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। उसको गांजे, ड्रग्स, इस तरह के नशे दिए, उसके साथ उसके अश्लील वीडियो बनाए गए और फिर उनको वायरल करने की धमकी देकर उसको लगातार उस चीज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। इस पूरे मामले में जब लड़की भोपाल से पढ़ाई कंप्लीट करके और इंदौर चली गई, तो फरहान उसके पीछे इंदौर तक पहुंच गया और इंदौर में उस पर मिलने के लिए दबाव बनाने लगा। जब उसने मना किया तो उसके घर के बाहर जाकर उसने हंगामा किया। इस पूरे मामले में 250 पर शिकायत हुई और फरहान वहां से मौके से फरार हो गया। फरहान की हरकत से परेशान होकर फिर लड़की ने जब पूरी बात अपनी बहन को बताई, तो उसकी बहन ने भी बताया कि आपसे दोस्ती होने के कारण मैं फरहान से बात करती थी और फरहान ने भी मेरे को इसी तरह से प्रताड़ित किया। फिर ये दोनों बहनें आई भोपाल और भोपाल के बाग सिवनिया क्षेत्र में जहाँ ये रहती थी पहले, वहां उन्होंने मामला दर्ज कराया। जब मामले की पूरी जांच हुई तो इसमें 4 से 6 लोगों के नाम आए और इस पूरे मामले में जब इनके नाम सामने आए, उसके बाद से पुलिस ने इनके खिलाफ अशोका गार्डन, जहांगीराबाद, अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज करके इनकी गिरफ्तारियां की और इसके सहयोगी जो 2 लोग थे, आज उनके मकान ढहाए गए हैं।
मंत्री विश्वास सारंग काफी सख्त लहजे में बोलते हुए नजर आए कि जो भी लव जिहाद या ड्रग्स जिहाद या इस टाइप के कामों में लिप्त होगा, वो कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर लव जिहाद पर मंत्री सारंग का सख्त बयान सामने आया। भोपाल में आरोपियों के मकान ढाए गए। सरकार की कार्रवाई को स्वागत योग्य बताया है। संगठित गिरोह पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि खंडवा से आ रही है। खंडवा में खाद घोटाले मामले में सरकारी बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी पर मामला दर्ज हुआ है। आरोप है दोनों आरोपियों ने रैक से सीधे मार्केट में व्यापारियों को खाद बेचा है, जबकि यह खाद सोसाइटियों को देना था। जांच में पता चला है कि यूरिया खाद की करीब 3000 बोरियां ट्रकों में भरकर सोसाइटियों के लिए ही लोड हुई थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए खंडवा से रियासत खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रियासत, खंडवा में खाद घोटाला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है और कब इसका खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि खंडवा में कालाबाजारी खाद की कहीं न कहीं देखने को मिल रही है और ये काफी समय से इस तरह की जो है कि किसान जो है कहीं न कहीं परेशान होते आ रहे हैं। जब भी किसानों को यूरिया की या किसी खाद की जब जरूरत पड़ती है तो वो लाइन लगा के 2-2, 3-3 दिन वो अपने यूरिया का खाद का इंतजार करते हैं, पर समय पे खाद मिलता नहीं है। खाद की जो कालाबाजारी देखने को मिली है, ये जो जून का मामला था, क्योंकि उन सोसाइटियों को ये जो खाद जो है उनके सोसाइटी में पहुंचाना था, परंतु ये खाद 2 महीने तक कहाँ रहा, कहाँ बिका, ये कोई जानकारी नहीं। पर फिलहाल 2 महीने तक सोसाइटी को खाद नहीं मिला, जो किसान जो उसमें परेशान हुए। जब सोसाइटी ने जब जानकारी मांगी कि खाद हमको नहीं मिला, तो यहाँ से कुछ स्थिति ऐसी पता चली कि उन्होंने बताया कि खाद हमने इस तारीख को भेजा और अभी तक आपके यहाँ खाद क्यों नहीं भेजा। जब उनकी जांच की तो कुछ ट्रांसपोर्टरों को जो उन्होंने माल भेजने के लिए जो रखा था, वो 2 ट्रांसपोर्टरों ने जो है वहाँ पर खाद नहीं पहुंचाया और ये खाद जो है कहीं न कहीं कालाबाजारी हो गया है। जी, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? रियासत, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का इस संबंध में? जी बिल्कुल, एक चीज और बता दूं कि अधिकारियों ने इस पर जांच की और उस पर जो है कि कुछ जो ट्रांसपोर्ट जिनको ये यूरिया पहुंचाने का था, उन पर जो है उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने बताया गया है कि जो कुछ ड्राइवरों की जो है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो ट्रांसपोर्टर जो है कहीं न कहीं वो बचते नजर आ रहे हैं। जी, क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं या कोई शिकायत सामने आ चुकी है? जी बिल्कुल, ये तो कालाबाजारी है कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रही है और खंडवा में अधिकतर इस तरह की जो खाद की जो कालाबाजारी जो है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं रही है और आज भी जो है बड़े पैमाने पे इस तरह की जो खाद का बड़ा घोटाला होना ये कहीं ना कहीं संकेत है कि ये कालाबाजारी समय से चली आ रही है। जी, तो इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जिस तरह से अब आगे क्या कुछ और आगे जो है रणनीति देखने को मिल सकती है, अब जिस तरह से व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस संबंध में? इसमें तो व्यापारियों का नहीं कहना, पर ये जो किसान है वो कहीं ना कहीं उनको खाद नहीं मिला है, पानी की मार जो है ज्यादा हो गई है, किसान वहाँ भी अलग परेशान है, खाद के लिए भी परेशान रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जन आंदोलन भी हुआ है। कल परसों के दिन भी जो है किसानों ने कलेक्टर में जो है ज्ञापन दिया था, जिसको लेकर खाद की कालाबाजारी को लेकर खाद में जो है कहीं ना कहीं इनको जो है पानी की समस्या थी, तो किसानों ने भी परसों जो है वो कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और इस पे उन्होंने भी जो है कहा है कि कहीं ना कहीं इस दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी खंडवा से, जहां पर खंडवा में सामने आया खाद घोटाला, बैंक ट्रांसपोर्ट कर्मचारी पर दर्ज हुई एफआईआर। रैक से सीधे व्यापारियों को 3000 बोरियां बेची, समितियों को खाद बेचनी थी। तीसरी खबर बड़वा से है, जहां एक और अफसरों के दफ्तरों में एसी और पंखे बिना रुके चलते हैं, दूसरी ओर देश के भविष्य हमारे बच्चे बिना बिजली, बिना पानी और बिना सुविधा के पढ़ाई करने को मजबूर है। आपको बता दें तस्वीर बड़वा नगर के काटकोट फाटा स्थित आशाधाम प्राथमिक विद्यालय की हमें देखने को मिल रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए बड़वा से सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से बड़वा से हम तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बिना बिजली और पानी के स्कूलों में बच्चे पढ़ाई करते देखे जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, यहाँ पर 2005-06 में स्कूल का नवीन भवन का निर्माण हुआ था। उसके बाद से आज तक यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि ये एक बूथ भी है यहाँ पर चुनाव संपन्न किए जाते हैं लोकसभा विधानसभा में, उस समय अस्थायी कनेक्शन विद्युत विभाग से चुनाव आयोग लेता है
और यहाँ पे बिजली की सही रूप से व्यवस्था करता है। उसके बाद में 3-4 दिन ये व्यवस्थाएं रहती है। उसके बाद जब स्कूलें लगती है तो फिर यहाँ के बच्चे बिना बिजली के और पानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। जी, वहाँ पे शिक्षकों का क्या कुछ कहना है इन सारी समस्याओं को लेकर के? कितनी बार शिकायतें की जा चुकी है इस संबंध में? यहाँ के प्रधान पाठक ने 2 से 3 बार अपने विभाग में भी शिकायत कर दी है और विद्युत विभाग को भी इस शिकायत से अवगत कराया गया था, जिससे विद्युत विभाग ने ये कहते हुए उनके आवेदन पे एक एस्टीमेट दिया है कि आपकी स्कूल से डीपी की दूरी लगभग दूरी है, इससे यहाँ पर 2 पोल का लगाना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पे 36,000 रुपए का व्यय होगा, जो आपके शिक्षा विभाग को व्यय करना होगा। उसके बाद यहाँ बिजली की व्यवस्था की जा सकती है। जी, तो अभी क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है बच्चों के लिए? अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बिना बिजली के और बिना पानी के यहाँ पे बच्चे पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहाँ पे बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ कहना था इस पर? यहाँ पे लगभग 53 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पर उनके अध्यापक क्या है कि गरीब बस्ती के रहने वाले वो इसी की तरीके से ये सोचते हैं कि हम तो हमारा जीवन तो मजदूरी करने में निकल गया, पर आज के समय में जो पढ़ाई महत्वपूर्ण है, तो हमारे बच्चे किसी भी प्रकार पढ़ाई पूरी करें और सरकार हम इन्हें सुविधाएं मुहैया कराए। जी सचिन, जैसा कि आपने बताया है कि अधिकारियों के जो ये पूरा मामला है अधिकारियों के संज्ञान में है, तो अब तक कोई इस पर समाधान इसका क्यों नहीं देखा गया? यहाँ पे विकास अधिकारी से भी हमने इस विषय पर जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमने पत्राचार कर दिया है ऊपर विभाग में, जैसे ही कोई यहाँ पे हमें पत्राचार के माध्यम से जवाब मिलता है हम उसकी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी बड़वा से, जहां पर बड़वा में बिना बिजली पानी स्कूल के बच्चे बेहाल हैं। पंखे सिर्फ चुनाव में चलते हैं स्कूल में, गर्मी से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। चौथी और आखिरी खबर छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में आम जनता की जान से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका खुलासा खुद एक डॉक्टर ने किया है। लापरवाही और अनदेखी का ये मामला जिले के चंद्रनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के चंद्रनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। विकास, छतरपुर में जो है स्वीपर द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, इसका मैं आपको बता देता हूँ। छतरपुर में आम जनता की जान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो खुद डॉक्टर, जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद ही अपने बयान में बोला है। उनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है छतरपुर जिले में, किस तरह और जान से लोगों की जान से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये जो मामला है छतरपुर जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य चंद्रनगर का है, जहाँ की जो डॉक्टर है पदस्थ वहां पर भावना सोनी है, उनकी मनमानी का एक वीडियो भी पूर्व में वायरल हुआ है, जिसकी जो है उनके द्वारा ये उस वीडियो में साफ साफ बोला जा रहा है कि वार्ड बॉय ही या स्वीपर ही इंजेक्शन लगाता है यहाँ पर, या लगाएगा और जाकर स्वास्थ्य जिला अस्पताल में देखिए स्वीपर लगाते हैं। तो ये निश्चित तौर पे चिंताजनक बात है और अधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अगर स्वीपर इंजेक्शन लगाएगा तो नर्स और डॉक्टर क्या करेंगे, ये समझ के परे है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वैसे तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकारें बड़ी बड़ी दावे कर रही है। जिला के जो शीर्ष नेतृत्व अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है निरीक्षण भी किया जाता है और बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे देखने में ये आ रहा है जो वीडियो के माध्यम से जो डॉक्टर के द्वारा एक आरोप लगाए गए हैं, निश्चित तौर पे ये चिंताजनक स्थिति है, चिंताजनक बात है। छतरपुर जिले में जो वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर भावना सोनी का, उससे निश्चित तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है। डॉक्टर दशरथ पटेल ने निश्चित तौर पे आरोप लगाए हैं भावना सोनी पर कि मरीजों के जो इंजेक्शन है स्वीपर के द्वारा लगवाए जाते हैं। तो और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका कहना तो ये भी है
कि जो दवाई है वो बाहर से मंगवाई जाती है, मेल से पर्चे में ऐसी दवाई लिखी जाती है तो हॉस्पिटल में ना हो, जबकि ऐसा नियम विरुद्ध है। जो नियम तो ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग में, जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो भी दवाई उपस्थित है उन्हीं को पेशेंट को लिखी जाना चाहिए और प्रोवाइड जो है शासकीय हॉस्पिटल से करवाया जाना चाहिए, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुत जगह भी यही बताया जाता है कि पर्चों में डॉक्टर जो है पीछे लिख देते हैं या कोई चुटका में लिख देते हैं और वो जाके मेडिकल से दवाई लेके आते हैं, तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। शासकीय अस्पतालों में अगर ऐसी गतिविधि होगी तो आम जनता तो निश्चित तौर पर परेशान होगी ही। अगर उनके पास ऐसे पैसे होते या वो सक्षम होते तो निश्चित तौर पे शासकीय हॉस्पिटल में कैसे जाते। तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना। डॉक्टर दशरथ पटेल जो प्रभारी डॉक्टर भावना सोनी पर, उनके द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पहले भी इनका वीडियो वायरल हुआ है। तो ये छतरपुर जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे वो अभी बीच में हमारे चैनल के द्वारा दिखाया गया था, शासकीय हॉस्पिटल में छतरपुर है जिला अस्पताल, वहां चूहे निकले थे। तो ये छतरपुर जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित तौर पर चरमराई हुई है। इसमें अधिकारियों को, शीर्ष नेतृत्व को और जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देने की बात है कि उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि क्षेत्र की जनता के साथ ऐसे कोई हादसे ना हो, न किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। जी दीपिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में स्वीपर लगा रहे इंजेक्शन, स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर हुई, डॉक्टर ने खोली विभाग की पोल। सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।